सिविल साइड विजिट चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो आज मैं आपका टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब अगर ये टॉपिक आपको पता होगा, आप इजीली किसी भी मतलब आपको प्लॉट का लेंथ या ब्रेड्थ उसका दिया जाएगा तो आप इजीली निकाल पाओगे कि उस घर को बनाने का कितना खर्च आएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक आप एंड तक देखिए, क्योंकि मैं लास्ट में बताऊँगा कि मतलब थंब रूल के हिसाब से जो मटेरियल यूज़ होगा, सरिया हो गया या शटरिंग हो गया, तो उनका टोटल कॉस्ट होगा, उसमें से कितना परसेंट मतलब कितना खर्चा आएगा, मतलब सरिये पे कितना लगेगा, अगर आपको प्लॉट का एरिया पता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन को दबा के नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाओ। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है कि आज क्वांटिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल फॉर 100 मीटर स्क्वायर 1000 स्क्वायर फीट के लिए, मतलब 1000 स्क्वायर फीट में कितने परसेंट का हमारा खर्च आएगा, हिसाब से स्टील में कितना खर्चा आएगा, शटरिंग में कितना आएगा पूरा। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि जो मतलब हाउस किस टाइप का आपको घर बनाना है, उसका रेट कितना आएगा, मतलब टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना आएगा। अगर आपको प्लॉट पता है, अगर आपको एरिया पता है, मतलब सामने कोई घर है उसका एरिया पता, आप इजीली बता सकते हो कि इतने लाख का ये घर है या इतना इसको बनाने में खर्चा आया होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, पहले जान लो कि मतलब कितने टाइप के हमारे घर बनते हैं, मतलब कितने टाइप के होते हैं। एक हो गया हमारा टिपिकल सी क्लास घर हो गया, कि मतलब थोड़ा जिसमें फिनिशिंग या जो मटेरियल यूज्ड है वो अच्छी प्रॉपर्टीज का नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। बी हो गया हमारा, ए हो गया, ए क्लास हो गया मतलब लग्जरियस हाउस वगैरह जो होते हैं, और सी बी क्लास हो गया जो बेसिकली कमर्शियल हम बनाते हैं आजकल। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, जो हमारा है टिपिकल सी क्लास घर जो मतलब रहेगा, टिपिकल सी क्लास क्या मतलब उसका जो घर बनाने का खर्चा कितना आएगा वो मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, अगर मैंने प्लॉट लिया है 1000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट है मेरा, ठीक है, तो 1 स्क्वायर फीट में कितना खर्चा आता है, मतलब कोई भी अगर घर बनाना है तो 1 स्क्वायर फीट में कितना खर्चा आएगा, 8 से 900। ये हमारा मिनिमम हो गया, मिनिमम मतलब 800 और मैक्सिमम हो गया 900। तो 1 स्क्वायर फीट आपको घर बनाना है अगर, तो उसमें कितना खर्चा आ जाता है, 800 से 900 रुपये। और हमारा प्लॉट कितने का, 1000 स्क्वायर फीट का। तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 स्क्वायर फीट से, तो हमें पता चल जाएगा हमारा कितना खर्चा आएगा घर बनाने के लिए, 8 to 9 लाख। तो मतलब अगर 1000 स्क्वायर फीट का आपका एरिया है तो उस पर घर बनाने के लिए सिंगल स्टोरी कितना खर्चा आ जाएगा, 8 से 9 लाख रुपए आपको खर्चा आ जाएगा उसमें। ठीक है, ये जो मैंने रेट उठाया है दिल्ली का रेट है, मतलब दिल्ली में जो अभी रेट चल रहा है तो उसके बेसिस है, मतलब अगर 8 से 900 ले लोगे आप तो आपका दोनों आ जाएगा उसमें, मतलब क्योंकि कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है, 20 से 10 रुपये यहाँ इतना ही फ्लक्चुएट होता है, बाकी यही रेट रहेगा। जो हमारा टिपिकल बी क्लास घर रहेगा उसमें कितना खर्चा आता है, उसमें हो गया हमारा 1100 से 1200 स्क्वायर फीट। मतलब अगर इसमें अच्छी स्टैंडर्ड थोड़ी बहुत चीज़ें यूज़ करेंगे तो हमारा कितना खर्चा आ जाता है, 1100 से 1200 1 स्क्वायर फीट का। अगर 1 स्क्वायर फीट का इतना आ रहा है 1200, तो मतलब 1000 स्क्वायर फीट में कितना हो जाएगा हमारा, 11 से 12 लाख रुपए हमारा। अगर टिपिकल बी क्लास घर हम बनाने जाएंगे तो हमारा 11 से 12 लाख रुपए उसको बनाने में लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया जो आप अगर कॉन्ट्रैक्टर को या किसी को दे रहे हो घर बनाने के लिए, तो वो ये रेट आजकल जो 2018 में जो रेट चल रहा है वो ये है। ठीक है, अगर आप खुद से मतलब लेबर लेके काम करवाओगे तो आपकी 30% कॉस्ट कम हो जाएगी घर बनाने में, मतलब मटेरियल खुद से लोगे और लेबर लोगे तो 30% आपको कम खर्चा आएगा। ठीक है, ये आगे मैं बताता हूँ अभी कितना परसेंट ये क्या रहता है। ठीक है, और आगे अभी हमारा टिपिकल ए क्लास घर, मतलब जो लग्जरियस आजकल जो लग्जरियस रहते हैं, डुप्लेक्स रहते हैं, उनमें किस हिसाब से खर्चा आता है, वो हमारा है 1600 से 2500। मतलब 1 स्क्वायर फीट का कितना खर्चा आ जाता है, 1600 से 2500 के बीच हमारा 1 स्क्वायर फीट का आ जाएगा। अगर हमारा 1000 स्क्वायर फीट का मकान बन रहा है तो उसमें कितना टोटल खर्चा आ जाएगा, 16 से 25 लाख रुपए आपका घर बनाने में लग जाएगा। ये 2018 के रेट्स हैं जो अभी एनबीओ से भी उठाए हैं मैंने, बीच में कुछ ऐसे भी मैंने जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है उनसे भी लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अभी आ गया हमारा थंब रूल के हिसाब से, मतलब कितना आपको अगर आपका कॉस्ट है, ठीक है, 12 लाख का मेरा घर बन रहा है, तो उसमें कितने का सरिया लगेगा, कितने का सीमेंट लगेगा, ये आप इजीली थंब रूल से निकाल सकते हो कि आपको अगर 12 लाख का घर है आपका तो उसमें आपको सरिया कितना लगेगा। पहले तो आपको प्लॉट होगा, आपका प्लॉट आ गया 50 से 20, तो इजीली पता चल जाएगा कि टोटल हमारी इतना खर्चा आ रहा है, ये निकाल लोगे आप। फिर उधर निकालोगे कि अभी आपको सरिये के लिए पैसा कितना निकालना है, या सीमेंट के या एग्रीगेट के लिए, वो कैसे निकालोगे। तो जो हमारी टोटल कास्ट होगी 12 लाख रुपए, ठीक है, उसका 24.6% जो आपका खर्चा आएगा वो किस में आएगा, सरिये में।
मैक्सिमम मतलब जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा खर्चा आता है वो किसमें, सरिये में भी आता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसमें है, सरिये में। तो अगर 12 लाख का हम 24.6% निकालेंगे तो हमारा टोटल कितना खर्चा आएगा सरिये पे, 2,95,200 रुपया हमारा 12 लाख रुपए से स्टील ही आ जाएगा। ठीक है, और जो सीमेंट का कितना लगेगा, अगर मतलब 12 लाख है उसमें से सीमेंट का अगर निकाले 16.3% आपको खर्चा आएगा, तो वो कितना आ जाएगा, 1,95,600 रुपये। मतलब 3 लाख तक आपका सरिया आएगा, 2 लाख तक आपका सीमेंट आएगा। ये आपका हो गया, मतलब उसी में है कि इतना इस पे लगने वाला है। और जो एग्रीगेट पे कितना खर्चा आता है, 7.4%, जो मतलब 12 लाख होगा उसका 7.4% लेंगे तो हमारा उसका एग्रीगेट का खर्चा निकल जाएगा। सैंड का कितना रहता है, 12.3 से 12.9। ये थंब रूल है, और मतलब ये थोड़ी फ्लक्चुएट वैल्यू करेगी, 10,000 या 15,000, बाकी सेम यही वैल्यू आपकी खर्चा आएगा उसमें। ठीक है, अगर आप स्टैंडर्ड वे से घर बना रहे हो कोई। ठीक है, और फिर आ गया हमारा फिटिंग का खर्चा। फिटिंग में क्या क्या आ गया, मतलब अगर देखिए प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल आइटम हो गई, विंडो हो गया, डोर हो गया, सैनिटरी हो गया। तो इनमें अगर टोटल देखा जाए तो 22.8 से 24% खर्चा आ जाता है। लेकिन अगर अकेले अकेले देखे जाओगे तो प्लम्बिंग में हमारा 5.5% खर्चा आएगा, इलेक्ट्रिकल में 6.8 खर्चा आएगा, विंडो बनाने मतलब 3%, डोर का 3.4%, और सैनिटरी मतलब बाथरूम वाथरूम का जो फिटिंग रहेगा उसमें 4.1% हमारा खर्चा आ जाएगा। ठीक है, फिटिंग का हो गया। अभी आ गया फिनिशिंग वर्क हमारा जो लास्ट रहता है, तो उसमें टोटल कॉस्ट में से 12 लाख में से 16.5% आपका फिनिशिंग का आ जाएगा। उसमें क्या क्या आ गया, पेंट आ गया, टाइल्स आ गई, ब्रिक आ गई। तो उनकी परसेंट क्या है कि पेंट की होगी 4.1, टाइल्स की होगी 8 और ब्रिक की होगी 4.4। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वीडियोस में मैं ला रहा हूँ, मतलब अभी मैं एस्टिमेशन स्टेप बाय स्टेप बताते होगा कि मतलब एक्सक्यूवेशन में कितना पैसा लगने वाला है, फिर ब्रिक वर्क ले लूँगा। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमारे नेक्स्ट वीडियोस आ रही हैं। जो इसके नेक्स्ट वीडियोस है वो मैं अभी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का रेट जो अभी 2018 में चल रहा है उसके बारे में ला रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें कि मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएगी। ठीक है, और अभी ये देखो नोट है हमारा कि बिल्डिंग मटेरियल कॉस्ट कंट्रीब्यूट, मतलब जो बिल्डिंग मटेरियल सरिया सीमेंट जो होगा 50 से 60% हमारा खर्चा इसमें रहता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, और जो बाकी बचा 40% वो लेबर हो गया, जहाँ जो भी बाकी मशीनरी में उसमें जाएगा 40%, बाकी 50 से 60% हमारा बिल्डिंग मटेरियल में रहता है। और वही जैसे मैंने पीछे बताया कि 30% आपका खर्चा घर बनाने का कम हो जाएगा अगर आप खुद से मटेरियल खरीदोगे, बस लेबर हायर करोगे, और वो 30% आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियोस आने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थंब रूल पे भी हैं और जो स्टैंडर्ड मतलब 456 2000 के हिसाब से भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।